बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों के लिए आलू पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल के। मैंने गिलास के हिसाब से क्यों चावल नहीं वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। उसके बाद मैंने 1 अदद प्याज ली, उसको बारीक काट लिया है। 2 अदद आलू लिए मैंने दरमियाने साइज के, उनके मैंने पीस कर लिए। 1 अदद टमाटर लिए मैंने और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने काट ली है। यहाँ पे 1 कप चाहिए मुझे कुकिंग ऑयल। गरम मसाला मैंने लिया है ये साबुत। इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आगे करे, फोकस करे इसको। ये सारी चीजें आप देख लें। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टी स्पून मैंने लिए गरम मसाला पाउडर। एक टिक्की मैंने ली कनौर क्यूब की और 1/2 टेबल स्पून मैंने चाइनीज सॉल्ट लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। तो चलते हैं व्यूवर्स अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे व्यूवर्स मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड करने के बाद मैं इन प्याजों को ब्राउन कर लूंगी। प्याज ब्राउन कर ली है मैंने। अब मैं इसमें ये सारा गरम मसाला ऐड करूंगी और हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद मैं साथ ही लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। हल्का सा इनको फ्राई करूंगी और साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर मैंने ऐड कर ली है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। उस वक्त तक भुनाई करूंगी जब तक ये टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटरों का पानी खुश्क हो गए। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। भुनाई मैंने कर ली है और अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई करूंगी। आलू की भुनाई मैंने कर ली है। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताती जाऊँ कि ये चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ चावल ऐसे होते हैं जो बराबर का पानी लेते हैं और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो डबल पानी लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे चावल इस क्वालिटी के हैं कि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो अब मैं इसमें 4 गिलास पानी के ऐड करूंगी। पानी मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताती जाऊँ कि गिलास का हिसाब इसलिए रखा हुआ है मैंने कि अगर मैंने 2 प्लेट चावल की तैयार करनी है तो मैं 1 गिलास चावलों का लेती हूँ, और अगर मैंने 4 प्लेटें तैयार करनी है तो मैं 2 गिलास लेती हूँ चावलों के। तो अब व्यूअर्स मैं इसमें साथ ही ये चाइनीज सॉल्ट और कनौर क्यूब की टिक्की ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं ये नमक ऐड कर दूंगी। और जब तक ये बॉयल होना शुरू नहीं करता तब तक मैं इसको वेट करती हूँ। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी मैंने अलग कर लिया था। अब मैं साथ ही ये हरी मिर्च ऐड कर दूंगी और अब मैं चावलों के पानी को खुश्क कर लूंगी। चावलों का पानी मैंने खुश्क कर लिया है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि ये जरा फ्लेम चेक करवाएं, दिखाएं व्यूअर्स को। ये इतनी बिल्कुल फ्लेम रखनी है आपने। और अब मैंने ये ढक्कन पे मैंने कपड़ा लपेट लिया है। इसको मैं कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। इसके ऊपर मैं कोई वजनी चीज रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लग चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आई है। यहाँ पे आलू पुलाव तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त लुक आई है और बहुत ही प्यारे चावल तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू पुलाव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसे अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स दे के ज़रूर बताइएगा कि आपका आलू पुलाव कैसा बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।